दशकों बाद लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा विमान उतरा जिसे देखकर दुनिया के रणनीतिक जानकारों की नींद उड़ गई। ये कोई आम विमान नहीं, ये वही विमान है जो तब आसमान में दिखाई देता है जब दुनिया पर विनाश का साया मंडराने लगता है। हाल ही में यह विमान अमेरिका के नेब्रास्का में मौजूद अपने गुप्त और पुराने बेस से उड़ान भरकर मैरीलैंड पहुंचा, वॉशिंगटन डीसी के बेहद नजदीक। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सीधे जुड़ती है डोनाल्ड ट्रंप की परमाणु रणनीति से। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका दुनिया को खुले तौर पर बताए बिना एक एक करके अपने सारे घातक हथियारों को एक्टिव कर रहा है। कैसे परमाणु युद्ध से पहले की तैयारी अब जमीन से उड़कर आसमान तक पहुंच चुकी है। ट्रंप सिर्फ हमला करने की बात नहीं कर रहे, वो ये भी दिखा रहे हैं कि अगर दुनिया खत्म होती है तो अमेरिका कैसे बचकर निकलेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर दबाव, रूस के ऑयल शिप की जब्ती, ईरान को सीधी धमकी, ईयू और नाटो को चेतावनी, और अब अमेरिका ने आसमान में उतार दिया डूम्सडे प्लेन। दूसरी बार सत्ता में लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध से जुड़ी बैठकों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ ट्रंप कहते हैं मैं युद्ध रोकने आया हूं, खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का दावेदार बताते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी आसमान में उड़ता है वो विमान जिसे सिर्फ कयामत के दिन के लिए बनाया गया है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक अभ्यास है या फिर दुनिया के लिए एक न्यूक्लियर चेतावनी? ट्रंप की रणनीति पुरानी है लेकिन बेहद खतरनाक। जब वो किसी देश के खिलाफ आक्रामक होते हैं तो सिर्फ हमला नहीं करते, बल्कि हमले के बाद की तबाही का मैसेज भी दुनिया को दिखाते हैं। जरा इन 2 तारीखों पर ध्यान दीजिए। 19 जून 2025 ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई और तुरंत बाद अमेरिकी आसमान में डूम्सडे प्लेन। 9 जनवरी 2026 वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की आलोचना, और फिर वही विमान, वही मूवमेंट। अमेरिका के सबसे सुरक्षित, सबसे एडवांस एयरबॉर्न कमांड सेंटर को एक्टिव कर दिया। दरअसल डूम्सडे प्लेन कोई आम जहाज नहीं, इसे कहा जाता है E-4B नाइट वॉच। यह बोइंग 747 का एक विशेष और रहस्यमयी संस्करण है। यह विमान परमाणु विस्फोट और EMP अटैक से भी सुरक्षित है। इसके अंदर 3 डेक हैं, एक चलता फिरता वॉर रूम, कम्युनिकेशन सेंटर और हाई लेवल ब्रीफिंग एरिया। इसमें राष्ट्रपति समेत करीब 110 लोग सवार हो सकते हैं। बिना ईंधन भरे ये 12 घंटों तक उड़ान भर सकता है, और इसके साथ जुड़े हैं 67 सैटेलाइट सिस्टम। अगर जमीन पर पेंटागन खत्म भी हो जाए, अगर सारे कमांड सेंटर भी मिट जाएं, तो भी अमेरिका की सरकार आसमान से चल सकती है। 1970 के बाद से इस विमान को कई बार अपग्रेड किया गया है, लेकिन इसकी असली ताकत आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई, इसलिए इसे कहा जाता है डूम्सडे प्लेन। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये विमान सिर्फ डर दिखाने का जरिया है या फिर वो संकेत जिसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।